अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जैसे कि आपको पता है, हमने अस्तगफिरुल्लाह की 40 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हमारा अस्तगफिरुल्लाह की 40 डेज़ की सीरीज़ में डे 5 है। और आज हमारा मौजू है नीयत की सफाई के बारे में। नीयत की सफाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी नीयत को साफ़ करना। वो चाहे किसी काम में हो उसकी नीयत, या किसी रिश्ते में हो, हर चीज़ में इंसान की अपनी नीयत को साफ़ पाक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह पाक फल उसी इंसान को लगाता है जिसकी नीयत साफ़ हो। जैसे कि एक हदीस में आया है कि अमाल का दारोमदार नीयत पे है। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसकी नीयत होती है, या वो जिसकी चीज़ की काम की कोशिश करता है। इंसान के लिए वही कुछ है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नीयत साफ़ रखें ताकि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करे, हमें भी वो फल लगाए और अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। अल्लाह पाक इंसान की नीयत को देखता है कि नीयत कैसी है इंसान की काम करने की क्या नीयत है, वो किस नीयत से काम कर रहा है। और फिर अल्लाह पाक उसको अता भी करता है जिसकी नीयत साफ़ और पाक होती है, जिसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती, जिसकी नीयत सिर्फ नफ़ा पहुंचाने के लिए होती है, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। आज का हमारा मौजू है नीयत की सफाई। हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ और जानते हैं कि हम अस्तगफिरुल्लाह की मदद से किस तरह अपनी नीयत को साफ़ कर सकते हैं, अपनी नीयत को पाक कर सकते हैं और अल्लाह पाक के किस तरह करीब हो सकते हैं और अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों में किस तरह हम शामिल हो सकते हैं अपनी नीयत को पाक और साफ़ कर। अक्सर लोग समझते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ एक कह देने का नाम है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह वो अमल है जो आपके दिल की गहराइयों में जाके आपकी नीयत को, आपके इरादों को, आपकी सोच को बदल देता है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ माफ़ी का नाम नहीं है। जब इंसान अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार कर रहा होता है तो ये अल्लाह पाक के आगे इस चीज़ का इकरार करना होता है कि या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मेरे अंदर ख़ामियाँ हैं, मेरी नीयत में खोट है और तू मुझ पे रहम कर, तू मुझे माफ़ कर दे। और यहाँ से फिर आपकी नीयत बदलने का आगाज़ होता है। यहाँ से इंसान का दिल बदलता है, इरादे बदलते हैं, सोच बदलती है और किसी की नीयत में कोई खोट है तो अल्लाह पाक उसको दूर कर देता है। यहाँ से नीयत बदलने का आगाज़ होता है। यहाँ से इंसान की नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, क्योंकि जब इंसान की नीयत पाक साफ़ होगी ना, तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर वो उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ हो जाती है। उसकी नीयत ख़ास अल्लाह पाक की रज़ा के लिए होती है। उसकी नीयत अच्छे कामों के लिए होती है, लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए होती है। उसकी नीयत इबादत पे भी होती है। बाज़ दफ़ा हम इबादत करते हैं दिखावे की, लेकिन जब हम यही इबादत को छुपा के करने लग जाते हैं तो समझे आपकी नीयत पाक और साफ़ हो गई है, क्योंकि आप वो इबादत को अपने और अपने रब के दरमियान में रखते हैं कि वो सिर्फ़ इबादत आप और आपका रब जाने। इसमें भी नीयत बहुत डिपेंड करती है कि आपकी नीयत इबादत में भी साफ़ होनी चाहिए, सिर्फ़ कामों में और ज़िंदगी में नहीं। आपकी इबादत में भी आपकी नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इबादतें वही कबूल होती हैं जिनमें नीयत साफ़ हो, जिनमें तकब्बुर और दिखावा ना हो, लोगों को दिखाने के लिए नीयत ना हो, सिर्फ़ खालिस अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हो। और आप ये मत समझिएगा कि नीयत अचानक ख़राब होती है। नहीं, नीयत अचानक ख़राब नहीं होती। ये दिल में छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर करती हैं तो ख़राब होती है। और वो दिल में छुपी हुई चीज़ें क्या है? दुनिया की लालच, तकब्बुर और लोगों से अपनी तारीफ़ करवाने की ख्वाहिश। ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिल में पहले से छुपी होती हैं। जब ये ज़ाहिर होती हैं तो इंसान की नीयत ख़राब होती है। और जब हम इन्हीं चीज़ों पे अल्लाह पाक से तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें कि अल्लाह मेरे दिल को हसद से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर से बचा, मेरी नीयत में खोट है, मेरी दिल से खोट निकाल दे, जो ख़राब चीज़ों की नीयत है मेरी, और दुनिया की लालच निकाल दे, और जो मेरे दिल में है कि सब लोग मेरी वाह वाह करें, मेरी तारीफ़ करें, इस चीज़ को, ये भी तकब्बुर में आती है, इस चीज़ को निकाल दे। ये दरअसल हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हम इन सब चीज़ों का इतराफ़ करते हैं कि अल्लाह मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और मुझे तू माफ़ कर दे। इंसान पहले इतराफ़ करता है, फिर उसकी अल्लाह पाक उसके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म करता है। जब इंसान सच्चे दिल से इकरार करता है ना कि अल्लाह मेरे अंदर ये वाक़ई में ये चीज़ें हैं, मेरी नीयत में वाक़ई में ही खोट है, तो फिर अल्लाह पाक वो आपकी जो नीयत है ना उसको बदल देता है इस्तग़फ़ार की मदद से,
क्योंकि آپ ان چیزوں پہ توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک وہ جو آپ کی نیت ہے، نیت میں کھوٹ ہے اور دنیا کی لالچ ہے، تکبر ہے، وہ اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ پھر ادھر سے آغاز ہوتا ہے آپ کی نیت بدلنے کا، ادھر سے اللہ پاک آپ کی نیت کو بدلتا ہے۔ آپ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نیت خالص تیری رضا کے لیے ہو، جن کی نیت صرف یہ ہو کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے۔ جب آپ سچے دل سے اس چیز کا اقرار کر کے اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں تو جو آپ کے دل کے اندر، نیت کے اندر کھوٹ ہے، اللہ پاک اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک دل کو، اپنی انسان کے دل کو اور اس کی سوچ کو اپنی رضا میں راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک پھر بندے کے دل بدل دیتا ہے، اس کے حالات بدل دیتا ہے، اور یاد رکھیے گا جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ آپ کو بہت رنگ لگائے گا۔ آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ پاک آپ کو وہ چیزیں بھی عطا کرے گا جس کا کبھی آپ نے تصور ہی نہیں کیا، اور یہ سب چیزیں ہم تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کریں گے اپنی غلطیوں کی، اور جو ہمارے اندر بری چیزیں ہیں، عادتیں ہیں، ان سب کی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے سچے دل سے، تو اللہ پاک جو ہماری نیت بدل دے گا، دل بدل دے گا، ہمارے کاموں میں آسانی کرے گا، اور ہمارے لیے وہاں سے راستے کھول دے گا جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے اپنی نیت کو صاف کریں، اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جائیں، اپنی نیت کو اللہ پاک کی رضا میں شامل کریں، کہ آپ اپنی نیت وہ رکھیں جس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہے، وہ نیت رکھیں جس کو اللہ پاک نے پسند کیا ہے۔ اپنے آپ کے اندر خوبیاں ڈھونڈیں کہ آپ کے اندر خوبیاں کیا ہے، اور پھر اپنے اندر خامیاں بھی ڈھونڈیں کہ آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں، آپ کے اندر بری چیزیں کیا ہیں، آپ کے اندر بری عادات کیا ہیں، وہ دیکھیں، پھر اس کے اوپر اللہ پاک سے استغفار کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، اور سچے دل سے کریں، اور یہ بھی اقرار کریں کہ اے اللہ میں اب کے بعد یہ والا گناہ، یہ والا تکبر، یہ والا حسد نہیں کروں گا، تو اللہ پاک آپ کو رنگ لگائے گا۔ اپنی نیت کو صاف کریں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اپنی نیت کو صاف کریں، استغفار کریں، اور اللہ پاک کے آگے اقرار کریں کہ ہاں میرے نیت میں کھوٹ ہے، دل کے اندر لالچ ہے، دنیا کا لالچ ہے، دنیا کی چیزوں کا لالچ ہے۔ ان چیزوں کا جب آپ اعتراف کریں گے اور پھر اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو پھر آپ کی نیت اللہ پاک خود بخود بدل دے گا، آپ کا دل صاف کر دے گا۔ تو فوکس کریں اپنی نیت کے اوپر کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو ہر کام میں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے۔ اگر برا خیال آئے دل میں، فوراً استغفار کریں کہ اللہ میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں کہ میرے دل میں یہ نیت آئی، یا میں نے برا سوچا، میں نے بری نیت رکھی۔ اپنی نیت کو صاف کریں، اللہ پاک رنگ انہی کو ہی لگاتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔